ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है मैथ का कैलकुलेशन का और इसमें यूनिट नंबर चल रही है फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट में आप चैप्टर लगाओ सेकंड। यूनिट नंबर फर्स्ट में यूनिट है आपकी क्या है, यूनिट क्या है आपकी फर्स्ट है। और यूनिट नंबर फर्स्ट में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और अब लगाओ चैप्टर सेकंड। यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर आप सेकंड लगाओ। सेकंड चैप्टर है वक्रता। सेकंड चैप्टर है वक्रता। तो इस वक्रता चैप्टर में क्या आते हैं, वक्रता त्रिज्या की क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। वक्रता त्रिज्या से क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। और वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। तो आपको रो दिखाई दे उसका मतलब क्या है, वक्रता त्रिज्या। उसका मतलब क्या, वक्रता त्रिज्या, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस वक्रता त्रिज्या क्या होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, फार्मूले होते हैं। और उन फार्मूले के बेस पर क्या आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखो वक्रता त्रिज्या के सूत्र मतलब फार्मूले। तो देखो यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट है, उनको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में जहाँ नजर आए डी वाई अपॉन डी एस, क्या नजर आए, डी वाई अपॉन डी एस, तो उसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, टेन फाइव लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, टेन फाइव लिख सकते हो। पुनः मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा दिखाई दे, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखाई दे डी वाई अपॉन डी एस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन फाइव लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टेन साई। इसका नाम है साई। साई टेन। देखो अगर आपको क्वेश्चन में इस प्रकार की टर्म मिले डी एक्स अपॉन डी एस, डी एक्स अपॉन डी एस, मतलब डी एक्स अपॉन डी एस, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस साई। कॉस साई। अगर आपको क्वेश्चन में इस प्रकार की टर्म मिले डी वाई अपॉन डी एक्स मिले, तो इसको लिख सकते हैं साइन साई। साइन साई, ये आपको टर्म याद है। अब देखो सूत्र, अब हम देखने वाले वक्रता त्रिज्या के क्या देखेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे और इन फॉर्मूले के आधारित पर क्या करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखो पॉइंट ए है वक्रता त्रिज्या का सूत्र है। यहाँ पर रो क्या है, ये है रो। ये किसको वेट करता है, वक्रता त्रिज्या को वेट करता है। किसको वेट करता है, वक्रता त्रिज्या को। देखो अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एस बराबर इस प्रकार से दे रखा है, जैसे कॉस ए कॉस फाइव आपको दे दे, इस प्रकार के आपको समीकरण दे दे और आपको क्या पूछे, वक्रता त्रिज्या पूछे, तो आपको क्या लगाना है, डायरेक्ट ये सूत्र लगाना है। डायरेक्ट आपको क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। और इसका क्या कर दो, साई के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन कर दो। साई के सापेक्ष आप अवकलन करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। पुनः मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको रो का मतलब क्या है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या है। अगर आपको क्वेश्चन में एस बराबर आपको इस प्रकार के टर्म मिले ए कॉस फाइव, ए कॉस फाइव मिले, तो आपको क्या पूछे, वक्रता त्रिज्या पूछे। आपको क्या पूछे, क्या पूछे, वक्रता त्रिज्या पूछे। तो आपको क्या सूत्र लगाना है, आपको रो बराबर डी एस अपॉन डी साई लगाना है, ये लगाना है। अब आपको एस बराबर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे ए कोस साई आपको दे दे, तो यहाँ पर इसके सापेक्ष क्या कर दो, साई के सापेक्ष आप क्या कर दो, अवकलन कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रो का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, रो का मान आ जाएगा। देखो फिर लगाओ आप पॉइंट नंबर बी। देखो पॉइंट नंबर आपको बी लगाना है। पॉइंट नंबर बी लगाना है। यहाँ पर पॉइंट नंबर बी बराबर दे रखा है वाई बराबर फंक्शन एक्स। मतलब जो ये आपको फंक्शन आपको दे रखा है, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है किस पर निर्भर कर रहा है, एक्स पर निर्भर कर रहा है। मतलब जो y की जो टर्म है वो किस पर निर्भर कर रही है, एक्स पर निर्भर कर रही है। इसका मतलब ये है जो y की जो यहाँ पर जो y है वो किस पर निर्भर कर रहा है, एक्स पर निर्भर कर रहा है। जैसे मैं आपको इस प्रकार की समीकरण दे दूँ, y बराबर ए कॉस एक्स अपॉन ए, इस प्रकार के आपको समीकरण है। तो आपको क्या पूछे, वक्रता त्रिज्या आपको पूछे। क्या पूछे, वक्रता आपको त्रिज्या पूछे। तो यहाँ पर देखो ए तो क्या है, कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट, तो ये किस पर निर्भर कर रहा है, एक्स पर निर्भर कर रहा है। तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आपको रो बराबर आपको लगाना है, रो बराबर वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर कितनी लगानी है, 3/2 लगानी है। और अपॉन में है डी वाई डी स्क्वायर वाई, डी स्क्वायर
वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो इसमें आपको दो टर्म मिलेगी। पहले तो आपको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, फिर आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आपको दो टर्म निकालनी। इसमें आपको पॉइंट नंबर आपको फर्स्ट निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको पॉइंट नंबर सेकंड निकालना। दोनों पॉइंट के आप मान खान पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वक्रता त्रिज्या आ जाएगा, मतलब रो का मान आ जाएगा। मतलब बी पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से आपको क्या करने, क्वेश्चन हल करेंगे। आपको जब क्वेश्चन हल करवाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। आगे देख से देखना, अगर अब आपको क्या दे दे, एक्स बराबर आपको क्या दे दें, फंक्शन ऐप दे। फंक्शन है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वाई पर निर्भर कर रहा है। जो ये फंक्शन है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वाई पर निर्भर कर रहा है, मतलब एक्स किस पर निर्भर कर रहा है, वाई पर निर्भर कर रहा है। जैसे एक्स बराबर आपको दे दें ए साइन साई दे दे, इस प्रकार से सॉरी, एक्स बराबर आपको दे दे इस प्रकार से ए साइन वाई अपॉन ए दे दे, क्या दे दे, वाई अपॉन ए दे दे। तो यहाँ पर देखो ए तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये किस पर निर्भर कर रहा है, वाई पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, वाई पर निर्भर कर रहा है। तो आपको क्या पूछे, वक्रता त्रिज्या पूछे। क्या पूछे, वक्रता त्रिज्या पूछे, तो रो बराबर क्या होगा, तो देखो रो बराबर होगा, यहाँ पर रो बराबर होगा वन प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर 2 की होल पावर कितनी हो जाएगी, होल पावर हो जाएगी 3/2 और अपॉन में है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला आता है। सी पॉइंट। अब देखो एक डी नंबर, नेक्स्ट देखो डी नंबर। अब अगर आपको दे दे एक्स, देखो क्वेश्चन में आपको दे दे एक्स बराबर आपको दे दें ए कोस ए अपॉन एक्स, सॉरी इस प्रकार से दे दें ए एक्स बराबर आपको दे दें ए कॉस थीटा दे दें, और y बराबर आपको दे दें ए साइन थीटा दे दें। मतलब आपको x की टर्म भी दे रखी है और y की टर्म भी। ये दोनों टर्म किस पर निर्भर कर रहे हैं, थीटा पर निर्भर कर रहे हैं। किस पर निर्भर कर रहे हैं, थीटा पर निर्भर। देखो थीटा पर निर्भर कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ए तो क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, किस पर निर्भर करें, थीटा पर निर्भर करें। तब आपको वक्रता त्रिज्या पूछे तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, तो देखो यहाँ तब आपको फॉर्मूला लगाना है डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर की होल पावर कितनी लगानी है, 3/2 लगानी है, और अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी थीटा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको सबसे पहले इसका मान निकालना है, फिर आपको इसका मान निकालना है, और फिर आपको इसका मान निकालना है, और फिर आपको मतलब इसमें 4 टर्म आपको निकालनी है। आकलन की आपको कितनी टर्म निकालनी है, 4 टर्म निकालनी है। आपको देखो x बराबर दिया हुआ होगा और y बराबर आपको दिया हुआ है। सबसे पहले x का क्या कर दो, थीटा के सापेक्ष आकलन कर दो, और फिर क्या कर दो, इसका पुनः थीटा के सापेक्ष आकलन कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये टर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये। और फिर देखो y बराबर आपको दे रखा है, इसके सापेक्ष क्या कर दो, थीटा के सापेक्ष आकलन कर दो, फिर पुनः आप थीटा के सापेक्ष आकलन करोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। इसमें क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना, वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, जिसमें आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं। इन सभी पॉइंट को आपको क्या ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या का आपको मान ज्ञात करना है। एक पॉइंट में आपको करवा दूंगा। देखो जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट में आपको करवा देता हूँ, तो पॉइंट नंबर आपका फर्स्ट है ए बराबर एस। देखो ए बराबर पॉइंट ए है, ये एस बराबर आपको दे रखा है। एस बराबर आपको दे रखा है ए लॉग कोष्टक सेक साई प्लस 10 साइन। तो देखो यहाँ पर ए तो क्या है, कांस्टेंट, ये आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर इसका क्या करना है, देखो सॉल्यूशन में आप देखो सॉल्यूशन एक का है, सॉल्यूशन एक का है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना, वक्रता आपको त्रिज्या निकालनी। क्या निकालनी, वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। तो रो बराबर यहाँ पर सीधा सा फार्मूला, एस की टर्म दे रखी है। क्वेश्चन में किसकी टर्म दे रखी है, एस की टर्म दे रखी है। तो रो बराबर सीधा लिखना डी अपॉन
डी साई एस। ये लो। अब देखो यहाँ पर आपको एस आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, एस आपको, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कहाँ दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है समीकरण नंबर 1 तक आपको ए तक, सॉरी समीकरण नंबर ए आ गई कैपिटल ए, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कहाँ से लिखी है, क्वेश्चन से लिखी है। अब देखो समीकरण ए का क्या करते हैं, साई के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो साई के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो सूत्र में क्या लिखा हुआ है, रो बराबर डी एस अपॉन डी साई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डी एस अपॉन डी साई लिखा हुआ है। मतलब आपको एस की जो टर्म मिलेगी, एस की जो टर्म एस की जो टर्म मिलेगी वो किसकी फॉर्म में मिलेगी, वो किस पर निर्भर करेगा, साई पर 100% निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा, साई पर 100% निर्भर करेगा, तभी आपका एक फॉर्मूला क्या होगा, वैलिड होगा, अन्यथा ये अनवैलिड होगा। तो देखो समीकरण ए का क्या करने पर, साई के सापेक्ष अवकलन करने पर हम क्या कर रहे हैं, आपके पास जो समीकरण ए है, इस समीकरण ए का क्या करते हैं, साई के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो देखो करो, देखो यहाँ पर ए तो क्या कांस्टेंट है, और log x का अवकलन क्या होता है, log x का अवकलन होता है 1/x। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या है, सेक साई प्लस टेन साई, तो देखो सेक साई प्लस टेन साई। अब देखो अब क्या करो, सेक साई का अवकलन करो आप, सेक साई का क्या होता है, सेक साई टेन साई होता है, क्या होता है, सेक साई का अवकलन क्या होता है, सेक साई टेन साई होता है, क्या होता है, सेक साई का अवकलन होता है सेक साई और टेन साई होता है। और फिर देखो टेन साई का अवकलन क्या होता है, टेन साई का होता है सेक स्क्वायर साइन, क्या होता है, सेक स्क्वायर साइन। ये अवकलन की टर्म मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो log x का अवकलन क्या होता है, log x का, हाँ देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सेक साइन और प्लस टेन साइन का क्या किया, अवकलन किया, क्या क्या अवकलन। तो सेक साइन का होता है सेक साइन टेन साइन, और टेन साइन का होता है सेक साइन स्क्वायर साइन। तो देखो यहाँ पर देखो इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है, देखो एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म, इन दोनों टर्म से आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, इन दोनों टर्म से आपको कॉमन नजर आ रहा है सेक साइन आपको नजर आ रहा है, तो सेक साइन है आपको, ये मैंने कॉमन है। तो यहाँ पर अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है टेन, अंदर यहाँ पर बच रहा है टेन, अंदर यहाँ पर बच रहा है टेन साइन प्लस सेक साइन, क्या बच रहा है, टेन साइन प्लस सेक साइन। तो देखो यहाँ पर देखो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, यहाँ पर देखो ये टेन साइन प्लस सेक साइन, और देखो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये दोनों टर्म क्या हो सकती है, कैंसिल हो सकती है। यहाँ पर देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है ए सेक साइन बच रहा है, क्या बच रहा है, ए सेक साइन। अब आपको इस सूत्र में मान रख देना है कि इसमें रो बराबर आपको लिखना है डी एस अपॉन डी साइन, क्या लिखना है, डी एस अपॉन डी साइन, और ये डी एस अपॉन डी साइन का मान आपके पास है ए सेक साइन, क्या है, ए सेक साइन। ये आपका क्या फाइनल आंसर है। अब आपको खुद को क्या करने हैं, कितने ऑप्शन है, तीन, बाकी को आपको करने हैं, तीनों आपको करने हैं। मतलब पॉइंट बी, देखो ध्यान से देखना, पॉइंट बी आपको करना है, पॉइंट सी आपको करना है, पॉइंट डी, तीनों आपको करनी है। इन तीनों को आपको देखो, सी तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, सी यहाँ पर कांस्टेंट है, टेन साइन का अवकलन आप जानते हो सेक स्क्वायर साइन होता है, और देखो और फोर ए तो क्या है, कांस्टेंट है, साइन का अवकलन होता है कॉस साइन, क्या होता है, कॉस साइन होता है। उसी प्रकार से सेक साइन का अवकलन आप जानते हो सभी, सी क्या है, कांस्टेंट है। देखो सेक साइन का होता है सेक साइन प्लस सेक साइन टेन साइन, क्या होता है, सेक साइन टेन साइन। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो y बराबर आपको दे रखा है ए कोस हाइपरबोलिक। यहाँ पर देखो हाइपरबोलिक आ रहा है, तो यहाँ पर देखो अवकलन करेंगे तो माइनस की टर्म नहीं आएगी, आपको एक ध्यान में रखना है। आप क्या करते हो, कोस एक्स का अवकलन करते हो, किसका करते हो,
कोस एक्स का अवकलन करते हो तो यहाँ पर क्या आ जाता है, साइन एक्स आ जाता है। तो अगर हाइपरबोलिक आ रहा है, क्या आ रहा है, हाइपरबोलिक आ रहा है, तो ये माइनस चिन्ह नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, माइनस चिन्ह नहीं आएगा। अवकलन तो वही रहेगा, हाइपरबोलिक या बिना हाइपरबोलिक अवकलन तो वही रहेगा, नियम वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो माइनस आ रहा है वो माइनस हाइपरबोलिक में नहीं आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी टर्म इसमें आपको ध्यान में रखना है। केवल इसमें कैलकुलेशन है, इजी कैलकुलेशन है। केवल आपको अगर आपको सूत्र याद है, अगर आपको सूत्र याद है तो यहाँ पर रो आपको ये प्रूफ करना है। आपको क्या प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर ये आपको प्रूफ करना है। और यहाँ पर रो क्या है, वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या, ये आप सभी जानते हो। और यहाँ पर हाइपरबोलिक आ रहा है, मतलब कोस हाइपरबोलिक आ रहा है, एक्स है, तो इसका अवकलन क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा। यहाँ पर माइनस आपको नहीं लगाना, ये टर्म आपको ध्यान में रखना है, बाकी का इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब देखो सॉल्यूशन में देखना, सबसे आपको y बराबर दे रखा है और ये y किस पर निर्भर कर रहा है, सर ए तो यहाँ पर कांस्टेंट है, सर ए तो यहाँ पर कांस्टेंट, अब किस पर निर्भर कर रहा है, सर x पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, x पर निर्भर कर रहा है। तो सूत्र कौन सा लगेगा, यहाँ पर देखो सूत्र ये लगेगा, रो बराबर वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 ये लो, और अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो समीकरण नंबर 1 का मैं क्या कर रहा हूँ, अवकलन कर रहा हूँ। किसके सापेक्ष कर रहा हूँ, एक्स के सापेक्ष। देखो यहाँ पर हमें दो टर्म निकालनी है। देखो एक टर्म तो हमें ये निकालनी है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो इस समीकरण को मैं क्या कर दूँ, आपको इस समीकरण नजर आ रही है, इसके मैं क्या कर दूँ, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दूँ। एक्स के सापेक्ष क्या कर दूं, अवकलन कर दूं, तो आपको मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। अब इसका मैं क्या कर दूं, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दूं। जो आपको मिली है डी वाई अपॉन डी एक्स टर्म मिली है, इसका क्या कर दूं, मैं पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दूं, तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई आपको मिल जाएगी। दोनों टर्म आपको मिल जाएगी, यहाँ पर दोनों टर्म आपको मिल जाएगी। तो देखो समीकरण ए का एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन करने पर, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर देखो ए कांस्टेंट है, कॉस हाइपरबोलिक का क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक होता है। क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक, और एक्स अपॉन ए होता है। अब इसका अवकलन करो किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो 1/a तो कांस्टेंट है, और एक्स का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास देखो ये समीकरण आ जाएगी, आपके पास ये समीकरण आ जाएगी। अब देखो ए से क्या हो रहा है, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ए से क्या हो रहा है, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगी। समीकरण नंबर 1 है साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए। क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए है, ये आपके पास है। अब समीकरण ए का आप क्या कर दो, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। समीकरण ए का क्या कर दो, आप पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो देखो साइन का क्या हो जाएगा, कोस होगा। साइन का क्या होगा, तो कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए। देखो ध्यान से देखना, एक्स अपॉन ए, यहाँ पर 1/a तो क्या कांस्टेंट है, एक्स का कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से किया, देखो इसी प्रकार से। तो देखो 1/a को मैंने क्या ले लिया, आगे ले लिया, कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए। समीकरण नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। अब समीकरण ए को समीकरण बी 2, समीकरण एक का मान क्या है, समीकरण एक का मान हमें देता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और समीकरण नंबर 2 का मान हमें है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये दोनों मान मैं कहाँ पुट कर दूँ, समीकरण बी में पुट कर दूँ। कहाँ पुट कर दूँ, समीकरण बी में पुट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी, वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। तो देखो ये दोनों मान मैंने यहाँ पर पुट कर दिए, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पर देखो मैं क्या किया, मैंने यहाँ पर वर्क किया। तो देखो इसका आपको वर्क करना, साइन हाइपरबोलिक एक्स का आपको वर्क करना है। तो इसका वर्क आप इस प्रकार से करोगे, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, इस प्रकार से करना है। अगर आप इस प्रकार से कर रहे हो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो ये आपका क्या होगा, गलत होगा, ये पूर्णतः गलत है। आपको इस प्रकार से आपको वर्क करना आना चाहिए, हाइपरबोलिक का वर्क। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको ये वर्क यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है, ये मैंने क्या किया, स्क्वायर किया। तो देखो साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए आ रहा है, और होल पावर कितनी है यहाँ पर, 3/2 है।
ये आप सभी जानते हो। अब देखो यहाँ से जो ये आपको ए नज़र आ रहा है, ये ए नज़र आ रहा है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर ए कोष्टक 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए की होल पावर 3/2 और अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, एक यहाँ पर चीज ध्यान से देखना, 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए लिख सकते हैं। ये आप सभी जानते हो। ये मान आप पुट कर दो तो आपके पास ये मान आएगा। अब देखो यहाँ पर देखो, ये 2 से 2 क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल होगा। देखो ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और इसकी आप पावर करोगे तो कॉस की पावर 3 हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए रहेगा। देखो ये आपके सामने ये मान। अब देखो एक, देखो यहाँ पर क्या है 3, देखो कितनी पावर है 3 है और नीचे कितनी पावर है 1 पावर है, तो कितनी बचेगी यहाँ पर 2 बचेगी। तो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर, देखो ए कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए। तो समीकरण नंबर ए से ध्यान से, ये आपके पास क्या आ गई, वक्रता त्रिज्या आ गई। क्या आ गई, समीकरण नंबर 3 किसको व्यक्त करती है, वक्रता त्रिज्या को व्यक्त करती है। समीकरण नंबर 3 किसको व्यक्त करती है, वक्रता त्रिज्या को व्यक्त करनी है। लेकिन हमें सिद्ध करना है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। देखो समीकरण ए से देखो, आप समीकरण ए आपके पास ये थी, समीकरण नंबर आपके पास ये थी, समीकरण ए आपके पास ये थी। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए निकालूं, क्या निकालूं, कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए निकालूं, तो इस ए को क्या भेजना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। तो y अपॉन ए बन गया और कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए का मान हमारे पास आ गया। अब इसका क्या कर दूं, वर्ग कर दूं, इसका मैं क्या कर दूं, वर्ग कर दूं। तो वर्ग करने पर क्या होगा, वर्ग करने पर क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए आएगा। ये समीकरण नंबर 4 का मान मैं कहाँ पुट कर दूँ, समीकरण 3 में पुट कर दूँ। देखो यहाँ पर कोस, यहाँ पर क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए आ रहा है। इसका मान हमारे पास है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका ये मान है। तो ये मान आप कहाँ पुट कर दो, समीकरण 4 का मान मैं कहाँ पुट कर देता हूँ, समीकरण 3 में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो एक पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगी। ये किसका मान आ जाएगा, रो का मान आ जाएगा। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन।